बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। शायद आपने कश्मीर फाइल्स मूवी देखी होगी। इस फिल्म ने पूरे देश में धूम मचा कर रख दिया था। बिना किसी स्टार के इस फिल्म ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस फिल्म को देश के प्रधानमंत्री ने भी सराहना की थी। लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी, ये हम आपको बताते हैं। इसके पीछे थी वो सच्चाई जिसको इस देश में दबा दिया गया। इसके पीछे वो सच्चाई है जिसको देश भुला चुका था। कश्मीर में किस तरीके से हिंदू कश्मीरी पंडितों को काटा गया, किस तरीके से उनको रात में घर से भागने पर मजबूर कर दिया गया, किस तरीके से पंडितों की बेटियों की असमत लूटी गई, ये तमाम कहानियां सिर्फ आप अब तक सुना करते थे। लेकिन विवेक अग्निहोत्री नाम के डायरेक्टर ने इस पूरे घटना को पर्दे पर जीवंत उतार दिया और पर्दे पर लाकर देश को वो सच्चाई दिखाया जो कश्मीर की वादियों में, कश्मीर की ठंडी पहाड़ियों पर खोकर रह गई थी। लेकिन देश में रिलीज हुए इस फिल्म को एक वर्ग का समर्थन मिला तो दूसरे वर्ग इससे चिढ़ गया। जब कट्टरपंथियों की सच्चाई सामने आई तो इनके दिमाग में आग लग गई कि ये सोचने लगे कि कैसे इनकी सच्चाई को दिखाया जा रहा है और प्रोपेगेंडा करने लगे। प्रोपेगेंडा इस बात की कि मोदी सरकार में चलने वालों को नफरत के तौर पर फिल्मों में दिखाया जा रहा है। लेकिन ये तो अलग बात है कि देश के एक बड़े वर्ग ने फिल्म को देखकर कश्मीर की वो हकीकत को जाना और कई लोग तो ऐसे थे जो सिनेमा हॉल के अंदर ही रोने लगे थे। एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय साजिश की आशंका को शुरू से जताई जाती है और एक बार फिर ये सामने भी आई है। कश्मीर फाइल्स फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां तारीफ मिलनी चाहिए, जहां सराहना की जानी चाहिए, वहां इस फिल्म को लेकर साजिश की जा रही है और इसके खिलाफ बोला जा रहा है। जब कश्मीर फाइल्स को फिल्म फेस्टिवल में ले जाया गया और इस फिल्म की स्क्रीनिंग हुई तो जूरी ने देखकर ही फिल्म को हैरानी जताने लगे। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को देखकर हम सभी हैरान हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें देखकर लगा कि ये केवल एक प्रचार करने के लिए और वल्गर फिल्म है। उन्होंने कहा कि फिल्म कला के तौर पर और कंपटीशन के वर्ग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। लेकिन किसने कहा कि बड़ा मायने रखता है, तो ये आपको बता देते हैं। आपको बता रहे हैं कि इस फिल्म की आलोचना करने वाला शख्स कौन है। इस्राएली फिल्म निर्माता और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI की ज्यूरी और इस्राएल के रहने वाले नादो लैपिड ने इस फिल्म को लेकर कहा कि ये एक भद्दी फिल्म है। द कश्मीर फाइल्स पर टिप्पणी करने पर भारत में इस्राएल के राजदूत भड़क गए और उन्होंने फिल्मकार नादो लैपिड को फटकार लगाई है। राजदूत ने एक पत्र के जरिए फिल्मकार से कहा है कि आपको शर्म आनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि भारत और इजराइल के बीच संबंधों को जिक्र किया और ट्विटर पर पोस्ट किया। इस पोस्ट में राजदूत नाओर जिलोन ने कहा, भारतीय संस्कृति में वे कहते हैं कि मेहमान भगवान होता है। आपने IFFI गोवा में जजों की पैनल की अध्यक्षता करने के मिले निमंत्रण पर आपने उनकी तरफ से आपके दिए गए सम्मान, भरोसा और सत्कार का सबसे बुरा जवाब दिया है और आपको इस तरीके के कमेंट नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको भारत से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। वैसे इजराइल ने इस पूरे मामले पर अपनी तरफ से तो बात रख दी है, लेकिन देखना होगा कि इस निर्माता को कब तक होश आते हैं और वो कब तक भारत से माफी मांगते हैं। कश्मीर फाइल्स को लेकर के आपके क्या है सवाल, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।